दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ढेर, अस्पताल में हुई मौत। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे 3 बदमाश, भनक लगते ही लोधी रोड थाने की पुलिस ने किया पीछा, लेकिन 2 बदमाश फरार होने में कामयाब। मारे गए बदमाश मोहन के खिलाफ दर्ज हैं 15 से ज्यादा मामले। बदमाशों की गाड़ी से बरामद हुई 2 पिस्तौल। दिल्ली में आईएसबीटी के पास दर्दनाक हादसा, पंजाब रोडवेज की बस में घुसी कार, भीतर फंसे 2 लोगों की मौत। कार में एक महिला समेत सवार थे 3 लोग। महिला को आनंद फानंद में निकाला गया, बाकी 2 को फायर ब्रिगेड ने निकाला, लेकिन नहीं बची जान। दिल्ली के रनहौला इलाके में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, लेकिन कोई घायल नहीं। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत से पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे के बाद भड़की लोगों के गुस्से की चिंगारी, युवक की मौत से खफा भीड़ ने बस में लगाई आग। दिल्ली के मयूर विहार में सिग्नल खराब होने से 2 कारों की टक्कर, दोनों गाड़ियों का निकला कचूमर, लेकिन कोई घायल नहीं। मुंबई के बांद्रा लिंक रोड पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी 8 गाड़ियों को टक्कर, 2 की मौत, 4 बुरी तरह घायल। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई आज दर्ज कर सकती है केस। रक्षा मंत्रालय से सीबीआई ने मांगे जरूरी दस्तावेज। हेलीकॉप्टर घोटाले पर रक्षा मंत्री ने दिया बयान, कहा आरोप साबित हुए तो नहीं बख्शे जाएंगे दोषी, रद्द होगा सौदा। रक्षा मंत्री ने घोटाले पर दी सफाई, कहा भारत सरकार ने इटली से किया है संपर्क, लेकिन इटली से अब तक नहीं मिली कोई जानकारी। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी की सफाई, कहा 2003 में हुआ था सौदे की शर्तों में बदलाव, तब वो नहीं बने थे वायुसेना अध्यक्ष। एसपी त्यागी ने माना जूही जॉस्का और संदीप त्यागी से रिश्ता, कहा मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर डील से कोई लेना देना नहीं। हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर एनडीए में भी घेरे में, सूत्रों के मुताबिक वाजपेयी सरकार के दौरान बदले गए मानक। हेलीकॉप्टर घोटाले पर सरकार को घेरेगी बीजेपी, रविशंकर प्रसाद बोले इटली की कंपनी को बचा रही है सरकार, संसद से सड़क तक उठाएंगे मुद्दा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरकार का किया बचाव, कहा किसी के दबाव में नहीं आएगी सरकार, इटली से जानकारी मिलने पर होगी कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल ने भी हेलीकॉप्टर घोटाले पर उठाया सवाल, कहा सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकलेगा। हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, घोटाले की एसआईटी या सीवीसी से जांच कराने की मांग। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की बढ़ सकती है मुश्किल, राजस्थान के भीलवाड़ा में लोहे के नाम पर सोना चांदी निकालने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक जिंदल ग्रुप ने सैंपलिंग के बहाने निकाला 22,000 टन से ज्यादा खनिज, राज्य सरकार को लगा 3,500 करोड़ का चूना। राजस्थान हाईकोर्ट में जिंदल की कंपनी के खिलाफ डाली गई है याचिका, वकील ने कहा नियम तोड़कर दी गई 21 वर्ग किलोमीटर जमीन। राजस्थान में फिर गरमाया एम्बुलेंस घोटाले का मुद्दा, बीजेपी का दावा, केंद्र सरकार ने भी मानी एनआरएचएम घोटाले की बात। केंद्रीय मंत्री दलाल रवि और गृहमंत्री चिदम्बरम के बेटों की कंपनी चलाती है एम्बुलेंस सेवा, बीजेपी का आरोप फर्जी बिल के सहारे करोड़ों का घपला। वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी का रास्ता साफ, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज की चारों की दया याचिका। वीरप्पन के चारों साथी 22 पुलिस वालों की हत्या के गुनहगार, बारूदी सुरंग धमाका कर उतारा था मौत के घाट। पीयूसीएल ने वीरप्पन के साथियों की फांसी पर जताया विरोध, राष्ट्रपति के फैसले को कर्नाटक की अदालत में चुनौती देने की तैयारी। अफजल की फांसी की खबर परिवार वालों को वक्त पर नहीं देने से पीएम नाखुश, गृह मंत्री शिंदे से जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री ने शिंदे से कहा अगर वक्त पर पहुंचाई गई होती जानकारी तो विवाद से बचा जा सकता था। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी, आज 60 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट।
लेफ्ट की फिर से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश, राहुल की चुनावी रैलियों से कांग्रेस को बंधी आस। इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री माणिक सरकार समेत 249 उम्मीदवार मैदान में, चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। गुजरात नगर पालिका चुनाव में एक बार फिर बजा मोदी का डंका, बीजेपी ने 43 सीटों पर जमाया कब्जा। 74 नगर पालिका सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 9 सीटें, पार्षदों के चुनाव में भी कांग्रेस की करारी शिकस्त। फिर महंगा हो सकता है डीजल पेट्रोल, इंडियन ऑयल ने कीमतें बढ़ाने से नहीं किया इनकार, कहा समीक्षा के बाद होगा फैसला। इंडियन ऑयल का बयान, अब तक हो चुका है 676 करोड़ का घाटा, डीजल की कीमतों पर भी हर महीने होगी समीक्षा। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने के मामले में सहारा को बड़ा झटका, सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खाते फ्रीज करने का सेबी ने दिया आदेश। सहारा की 2 कंपनियों और 3 बड़े अधिकारियों के भी फ्रीज होंगे खाते, चल और अचल संपत्तियां होंगी अटैच, निवेशकों के 24,000 करोड़ नहीं लौटाने का है मामला। सहारा ग्रुप ने दी सफाई, कहा 5,120 करोड़ से ज्यादा की देनदारी नहीं, सेबी को जमा की जा चुकी है रकम, पुराने तथ्यों पर आधारित है सेबी का आदेश। विजय माल्या की बड़ी मुश्किल, एसबीआई समेत 17 बैंकों ने किया किंगफिशर एयरलाइन से कर्ज वसूली का ऐलान। किंगफिशर पर बैंकों का 7,500 करोड़ रुपए का बकाया, नीलाम हो सकता है गोवा में विजय माल्या का बंगला और मुंबई का किंगफिशर हाउस। बैंकों के पास गिरवी पड़े हैं यूवी ग्रुप के शेयर, किंगफिशर ब्रांड से भी हाथ धो सकती है कंपनी, बैंकों ने ब्रांड के ऊपर भी दिया था लोन। झारखंड के देवघर में 27 नॉन बैंकिंग कंपनियों के दफ्तर सील, कंपनियों पर आरबीआई और सेबी के नियमों के उल्लंघन का आरोप। जमाकर्ताओं को कंपनियां दिखा रही थी झूठे सब्ज बाग, 3 साल में रकम दोगुनी करने के नाम पर करीब 100 करोड़ का सालाना कारोबार। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री के सामने महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, केरोसिन छिड़ककर खुद को लगाई आग। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पहुंचाया अस्पताल, मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर भी उठे सवाल, केरोसिन की बोतल लेकर कैसे घुसी महिला। अपने शिक्षक पति की मामूली पगार से मायूस थी महिला, मुख्यमंत्री से करने आई थी गुहार, कहा इतने पैसों से घर चलाना मुश्किल। सेक्स स्कैंडल में घिरे स्वामी नित्यानंद को महामंडलेश्वर बनाने का विरोध, महानिर्वाणी अखाड़े ने सौंपी उपाधि। महानिर्वाणी अखाड़े के फैसले के खिलाफ बाकी अखाड़े एकजुट, संतों ने कहा गुपचुप तरीके से दी गई महामंडलेश्वर की पदवी। गंगा मुक्ति के मसले पर कुंभ नगरी में मचा बवाल, शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य ने दी धमकी, कहा गंगा में ही ले लूंगा समाधि। कुंभ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने संतों को दिया भरोसा, गंगा पर अब नहीं बनाया जाएगा कोई नया बांध। यूपी के बाराबंकी में एसपी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की में फंसी महिला डीएम, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश को कहना पड़ा खाली करो रास्ता। एसपी विधायक की बेटी की शादी में बधाई देने पहुंचे थे अखिलेश, जी हुजूरी में लगे कार्यकर्ताओं ने महिला डीएम के साथ की धक्का मुक्की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर प्रेस की आजादी को दबाने का इल्जाम, प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट पर गरमाई सूबे की सियासत। सियासत के मैदान में कूदे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के होंगे उम्मीदवार, 2 और उम्मीदवारों के नाम तय। गाजीपुर से राधे मोहन और मिर्जापुर से बाल कुमार पटेल को टिकट, राजू श्रीवास्तव कानपुर में देंगे प्रकाश जायसवाल को चुनौती। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने पर राजू श्रीवास्तव के घर जश्न, कानपुर के नया पुरवा में बटी मिठाइयां। झांसी में 2 पहिया पर दिखे मनमोहन सरकार के 2 मंत्री, बिना हेलमेट पहने की स्कूटर की सवारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य चला रहे थे स्कूटर, पीछे बैठे थे कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल।
मुंबई के सांता क्रूज में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल मोबाइल चोर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को मिली कामयाबी। मोबाइल फोन के शोरूम में बीवी बच्चे के साथ पहुंचा था शाहनवाज। उड़ाना चाहता था कीमती फोन, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने देख ली करतूत। दिल्ली सटे गुड़गांव के सहारा मॉल के पब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी पर कुछ युवकों की जमकर पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मंगलवार देर रात की वारदात, लेकिन अब तक पुलिस में किसी ने दर्ज नहीं कराई शिकायत। जयपुर में पति की हत्या में आरोपी महिला दिल्ली में गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने घोषित किया था भगोड़ा। मुंबई से सटे कल्याण में रेलवे पुलिस को मिली 2 महीने की बच्ची। पुलिस ने लावारिस बच्ची को भेजा डोंबिवली बाल आश्रम। पवन एक्सप्रेस में बच्ची को छोड़कर फरार हुई थी महिला। ट्रेन में बैठे यात्रियों से बनाया बच्ची के लिए दूध लाने का बहाना। इंदौर जिले के एक गांव में पकड़ा गया खतरनाक तेंदुआ। 2 दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद मिली कामयाबी। इंसानी बस्ती में घुस आया था तेंदुआ। 2 ग्रामीणों को कर चुका था घायल। काबू में करने के लिए दागी गई बेहोशी की दवा। जबलपुर में रेल लाइन बदलने में देरी का अनोखा विरोध। बीजेपी सांसद की अगुवाई में शहर के 51 चौराहों पर छोड़े गए 21 लाख काले गुब्बारे। वैलेंटाइंस डे के मौके पर आज 1 बिलियन राइजिंग कैंपेन की शुरुआत। महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ चलेगा अभियान। मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर भी 1 बिलियन राइजिंग अभियान से जुड़ी। बचपन में अपने साथ हुए शोषण का किया खुलासा। अनुष्का शंकर ने हिंसा की शिकार महिलाओं से की आगे आने की अपील। कहा चुप रहकर बैठने का अब नहीं है वक्त। दिल्ली में दिन भर कॉलेजों और बस्तियों में जुटेंगे लोग। शाम 5 बजे संसद मार्ग पर विशेष आयोजन। रात में भी सड़कों पर रहेंगी लड़कियां। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 100 करोड़ महिलाएं हैं हिंसा की शिकार। मिलकर आवाज उठाने से बदलेंगे हालात। दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर शीला ने पीएम और गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। कहा पुलिस के वादे निकले खोखले। दिल्ली में अब रिक्शा वालों को भी लेना पड़ेगा लाइसेंस। हाईकोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने पास किया प्रस्ताव। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास फुटओवर ब्रिज बनकर तैयार। जल्द खुलने के आसार। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान टूटा था ब्रिज। राष्ट्रपति भवन की शान मुगल गार्डन आम आदमियों के लिए खोला गया। लोगों में जमकर उत्साह। हर साल इसी महीने आम लोगों के लिए खोला जाता है गार्डन। विदेशों से भी पहुंचते हैं लोग। चंडीगढ़ में आपात स्थिति से निपटने के लिए हुई मॉक ड्रिल। लोगों को मुश्किल हालत से निपटने की दी गई सीख। सतर्कता और तैयारियों की हुई परख। हरियाणा के रोहतक में डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की अनूठी पहल। सफाई अभियान के तहत 3 घंटे में शहर के कई इलाकों को बनाया साफ सुथरा। डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने खुद झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई। लोगों से की सफाई अभियान में जुटने की अपील। मुंबई के कोड़ा इलाके में प्रेमियों ने मनाया बसंत उत्सव। स्नो हार्ट प्रतियोगिता में सैकड़ों जोड़ों ने लिया हिस्सा। कश्मीर और शिमला जैसी वादियों में जोड़ों ने की मस्ती। बर्फ से दिल बनाकर किया प्यार का इजहार। कार्यक्रम में नाच गाने की भी रही धूम। यूक्रेन के डोनेस्क शहर में यात्री विमान हादसे का शिकार। लैंडिंग के बाद रनवे पर फिसलकर पलटा जहाज। 4 लोगों की मौत। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भारतीय दूतावास में ली शरण। माले में बढ़ा तनाव। नशीद को गिरफ्तार करना चाहती है मालदीव की पुलिस। 7 फरवरी 2012 को मालदीव में पलटा गया था नशीद का तख्ता। वाइस प्रेसिडेंट वही बन गए थे राष्ट्रपति। पेरू में वैलेंटाइंस डे पर कराई गई कुत्तों की शादी। अपने पालतू कुत्तों को सजा धजा कर पहुंचे लोग।
वैलेंटाइन डे पर नीदरलैंड में लगी फूलों की विशाल नुमाइश। किस किस्म के गुलाबों की प्रदर्शनी में बाहर जोरदार बिक्री की उम्मीद।